नमस्कार। मु आज आप लोगों का तई शनिवार व्रत कथा सुनावा जा रही छू। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रह चा। तो वो ब्राह्मण कहे छ भगवान की पूजा पाठ कर छो और वो रात में सोचो तो उन्हें एक सपनो आवचो। सपना में ऊ कतई एक काला वस्त्र पहने हुआ और नीला घोड़ा पर बैठे हुआ एक देव रूप दिखाई दे चा, जो उसु खचा कहे ब्राह्मण मु तारे लागू। तो असा जैसा को सपनो टूटा छो, जैसा ही की नींद खुल जाओ ची और वो पूरी रात भर न सो पाओ छो। तो ऐसा ही उनका पूरे थोड़ा बहुत दिन में ही उनको कमज़ोर दिखबा लाग्यो, ऊ दुबलो पतलो होबा लाग्यो। तो उनकी पत्नी ने की कहे पति देव मु तो आप कताई बढ़िया भोजन कराऊँ छूँ, फिर भी आप तो दिनों दिन सूखता ही जा रहा छ, आपका सिखाई की चिंता छ। तब वो ब्राह्मण अपनी पत्नी ने बताओ छ क कुछ दिनासु जैसा ही मु सोचूँ मारता रोज एक सपनो आव छ, मन काला वस्त्र पहने हुआ नीला घोड़ा पर सवार एक देव रूप में कुछ दिखाई दे छ, जो वो मसु खच क मु तारा लागू। तो उनकी पत्नी बहुत ही समझदार रह छ। तो वह यूँ खच कहे पति देव वो जरूर शनि देव होगा और वो आपसु लाग बागी कह रहा होगा। तो आप वांसु कीजो, जैसा ही आप खालसो होगा और आपका सपना में वो आओगा तो आप वांसु कीजो कहे प्रभु आप मारा लाग तो जाओ, लेकिन सिर्फ सवा पहरी लाग जो का अतनी कृपा कर जो मारा ऊपर। तो ऐसा जैसा ही वहाँ की पत्नी खच, जैसा ही ब्राह्मण देवता मान ले च, जैसा ही वो रात में सोच फिर वहाँ का टाइम वही दिखाई दे च दिखते ही और वो खच हे ब्राह्मण देवता मु तारे लागू। तो वो हाथ जोड़ कर खच हे प्रभु आप लाग तो जाजो, लेकिन सवा पहरी लाग जो का। तो असा कहता ही और शनिदेव खच ठीक छ। असा कहकर शनिदेव तो अंतर ध्यान हो जाओ छ उनका सपना मसू और सुबह ब्राह्मण उठा छ। अब ब्राह्मण सोच छ कि अब तो शनिदेव आपना लागेगा, अगर अपन यहाँ रहेंगा तो कहीं ना कहीं मुसीबत जरूर आओगी। तो वो अपनी पत्नी सु खच कि भाई मारा आज तना खींची वो हिसाब से आज शनिदेव लागेगा तो मु जंगल में जा रही छूँ। अगर मारे पीछे सु कोई बात हो जाव, कोई तासु लड़ जाव तो तू चुपचाप अपना मकान में ही रहीजे, बाहर मत निकल जे और बच्चा ने भी बाहर खेलबा मत जाबा दीजे। जैसा ही सवा पहर हो जाओगो तो मुँह वापस आ जाऊँ और मुँह अपने शनिदेव की दशा काट बाकले जंगल में जा रही छूँ। तो उनकी पत्नी खच ठीक छ पति देव। तो ब्राह्मण देव जंगल में चल जाओ छ और एक वृक्ष के नीचे एक पेड़ के नीचे बैठ कर हनुमान जी को पाठ करवा लाग जाओ छ। ऐसा करता करता माना पूरी दिन रात हो जाओ छ। अब वो सोचा छ कि अब तो सवा पहर लागेगा, तो अब तो एक ही पहर बचो छ। तो वो यूँ सोचा छ कि भाई अब तो अपन रास्ता में चालेंगे जी में यूँ समय ख़त्म हो जाओगो, तो अब तो कोई चिंता की बात ही कोई ना। तो दूसरे दिन वो हनुमान जी को पाठ समाप्त करके और चाल च अब तो थोड़ो सो ही टाइम बचो छ शनिदेव का लागबा में लागे हुआ ख़त्म होबा में। तो आपन चालेंगा तो रास्ता में पहर भी ख़त्म हो जाओगो चालता चालता। तो वहाँ पर एक खेत दिखाई दे छ, खेत में बहुत बढ़िया बढ़िया कद्दू आया रह छ, बहुत बड़ा बड़ा। तो वो सोचा छ का आपन चालेंगा तो मानो ब्राह्मणी का तई सब्जी ले चालना चाह जो जाता है वह सब्जी बना लेगी का। तो वो ऐसा करके और वो खेत का मालिक सो एक कद्दू खरीद कर ले जाओ छ। कद्दू ना अपना जो पंडिता का रह छ ना साफ़ी उमा बांध ले छ और बांध कर अपना कंधा पर रख कर ले जातो रह छ। तो शनिदेव सोचे छ कि भाई अब तो ये ब्राह्मण अब तो थोड़ो सो ही समय बचो छ। तो वो एक ब्राह्मण को वेश बना और वहाँ ब्राह्मण देवता के पास आकर कह क प्रणाम ब्राह्मण देवता का प्रणाम, कब यह बताओ आप तो का आपका ई कपड़ा में काई बंध्यो हुए छ। तो ब्राह्मण खच कि भाई ब्राह्मण देवता इमें तो कहीं भी कोई ना, मुँह अपनी पत्नी के लिए सब्जी लेकर जा रही छूँ। यहाँ पर एक खेत में कद्दू आ रहा था तो मुँह एक कद्दू खरीद लेकर जा रही छूँ। तो ब्राह्मण खच कर नहीं मैं तो कद्दू कोई ना कुछ और छ और ता तुम्हारे सामा खोलो। जैसा ही उन्हें खोल छ, जैसा ही उमा एक खून सु सन्यो ये शाफी रह छ और उमा एक ऊ गाँव का राजकुमार को सिर कटे हुए सिर रह छ। तो ब्राह्मण जरूर समझ जाओ छ कि आपनो जो समय बच रो छो वो शनिदेव ना अपनो प्रकोप दिखा दो और आपन गताई तो फंसा दो। तो ऐसा कर ऊ तो
सोच में पड़ जाओ छ। जतना में वो ब्राह्मण जो शनिदेव भेष बना रहा है वो वो ब्राह्मण न राजा के पास ले जाओ छ और राजा के पास ले जा रखा छ। कहे राजन, आपका पुत्र को कटो व्यो सिर ई कपड़ा में बंध्यो व्यो छ और यो खून से लथपथ छ यो कपड़ो, आप खोल कर देखो और ई ब्राह्मण ने आपका पुत्र की हत्या कर दी। तब राजो खच कि भाई मुँह तो अपना बेटा को सिर न देख सकूं, आप लोग ऐसी करो ई ब्राह्मण ने ले जाकर और वहाँ फांसी की सज़ा दे दो। जिन्हें हमारा पुत्र के ताई मारो छ उन्हें मुँह भी जिंदा न रखबो चाहूँ, लेकिन मुँह इन्हें खोल कभी न देख सकूँ क्योंकि मुँह अपना पुत्र की गर्दन न देख सकूं। तो असा कह कर और वो ब्राह्मण न मौत की सज़ा दे दे छ और अपना सिपाहिया सु कह दे छ कि गाँव का बीच में ले जाकर और ई कतई फांसी की सज़ा दे दो। तो जैसा ही वो सिपाही ले जाकर उन्हें फांसी की सज़ा देवा लागे छ, जैसा ही वो ब्राह्मण सोचे छ कि भाई आपनो अब तो कुछ ही समय शनिदेव का जो आपना सवा पहर वो लाग्या चा, उमर कुछ ही समय बचो चा। अगर कशा न कशा यहाँ फांसी की सज़ा थोड़ी सी देर के लिए टल जाओगी तो आपनो भी टाइम निकल जाओगो, तो हो सके च कि अपनी ज़िंदगी बच जाओ। तो जैसा ही सैनिक पूछा च कि बोलो ब्राह्मण देवता ताकि कहीं आखिरी इच्छा छ। तो ब्राह्मण हाथ जोड़ कर वहाँ सैनिक आंसू कह च कि भाई अगर आप लोग हमारी बात माना और हमारी आखिरी इच्छा ही पूछबो चाहो छ तो मुँह हमेशा ही हनुमान जी को पाठ कर छूँ और वहाँ को पाठ कर कर सबने सुनाऊँ छूँ। तो अगर आप कह दे तो मुँह हनुमान जी को पाठ करबो चाहूँ छूँ, एक आखिरी बार आप लोग आगता सुनाबो चाहूँ छूँ, के बाद आप लोग चाहे तो मैंने फांसी दे दीजो। तो सबसे निक सोचा चा कि भाई फांसी तो दे ही देंगे, एक ही आखिरी इच्छा तो कोई इतनी बड़ी भी कोई ना। तो कचा का चलो ब्राह्मण देवता था हनुमान जी को पाठ कर लो और ता जोर जोर से कर जो ताकि माँ भी सुन लेगा। तो वो ब्राह्मण बैठ कर और हनुमान जी को पाठ करवा लाग जाओ च और हनुमान जी को पाठ करता करता उन्हें थोड़ो ही टाइम हो च तो उनकी जो शनिदेव की दशा रह वह टल जाओ च, शनिदेव उतर जाओ च उनकी स्थिति में। जितना में ही वो जो राजा को कुंवर छ वहाँ पर सेला शिकारा पर गयो व्यो छो, तो वो वहाँ से आ जाओ छ और राजा के पास जाओ छ और पिताजी मुँह आ गयो। तो यह देख कर राजो तो बहुत चक्कर में पड़ जाओ छ कि ये तो आपनो बेटो तो जिंदा ही छ और आपन तो वो ब्राह्मण का केबा पर एक ब्रह्म हत्या अपना माथा आगी होगी। अगर आपन का केबा पर सिपाहिया न वो ब्राह्मण के ताई फांसी दे दी होगी तो जल्दी से अपना सिपाहिया न भेजे छ का अगर वो ब्राह्मण का ताई फांसी न दी हो तो रुकवा दीजो। तो जैसे आई वो जाओ छ तो हनुमान जी को पाठ उठी समाप्त हो बाड़ो रह छ और जब शनिदेव उतर जाओ छ तो कहीं खच राजो और सैनिक जैसा ही पहुँचे छ, जैसा ही वो खच का भाई नहीं यहाँ ब्राह्मण देवता ने कोई फांसी मत दो और आपनो राजकुमार तो जिंदा ही छ। तब वो राजो वो ब्राह्मण से पूछे छ कि भाई ब्राह्मण देवता मुँह तो ये सारी बात समझ ही ना पायो कि जो ताके साथ जो ब्राह्मण आए छ वहाँ तो खींची का हमारा पुत्र को सिर आपका पास छ, देखा आप इन्हें खोल कर बताओ आपका इम कहीं छ। तब वो ब्राह्मण अपने साफी न खोल कर बताओ छ उम तो वही कद्दू छ वही बंध्यो व्यो रह छ। तब वो राजा सुख छ कि भाई राजा जी या कोई और कोई न चा, वो स्वयं शनि देवी चा, वो मार सवा पहर लाग्या चा तो वहाँ नहीं अपनी कुदशा मार पर डाली चीज़, इसलिए वहाँ नहीं ये सब किस्सो वहाँ नहीं बनायो ना। तो शुरू से ही हमारे पास तो एक कद्दू ही चो। यह सब बात जानकर राजा ने बहुत खुशी हो का आपने भी ब्रह्म हत्या से बच गया और वो ब्राह्मण कताएं बहुत सारी मोहरा देकर धन देकर वहाँ सुविधा करे छ। ब्राह्मण अपना घर पर आओ छ, अपना घर पर आकर और अपनी पत्नी कताएं सारी बात बताओ छ और वो कद्दू देता हुआ कह छ अब तू इन्हें सब्जी बना ल और अपना शनिदेव की जो दशा ची वह टल गई। तो जैसा ही ब्राह्मणी वो कद्दू न काटे छ, जैसा ही उमा बीज की जगह हीरा मोती निकले छ तो वह अपना पति सु कह छ कि स्वामी इमा तो बीज की जगह हीरा मोती निकलिया छ। तब ब्राह्मण कह छ कि हो सका छ शनिदेव आपन लोगों पर प्रसन्न हो गया हुआ तो वहाँ जो वो आपना ऊपर वहाँ की दशा चढ़ी ची तो वहाँ मारता ही ऐसा मुसीबत में डाल दो, लेकिन वो उतरता हुआ आपन कताई बहुत ही अच्छो फल दे कर गया छ। इसी कारण ई कद्दू में बीज की जगह हीरा मोती हो गया।
तो वह सब मिलकर शनिदेव का हाथ जोड़च और वासु प्रार्थना करच और वहाँ प्रार्थना करके और वो राजी राजी रेबा लाग जाओ च। और शनिदेव न वहाँ को हे शनिदेव जैसे वहाँ का ऊपर वो ब्राह्मण के ऊपर चढ़ते हुए दशा में उनका ताई विपत्ति में डालो, जैसा कोई कताई भी विपत्ति में मत डालजो। और उतरता हुए जैसा शनिदेव ऊँ ब्राह्मण पर कृपा करी, जैसा सब पर ही कृपा करजो। जय हो शनिदेव। अगर आप लोगों का ताई शनिवार की या व्रत कथा पसंद आई हो तो ई कथा न लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।